हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, यूपी लेखपाल का जो आपका बात करें मैथ में प्रैक्टिस रेट जो जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है बच्चों, आप लोगों के लिए एक महा मिशन बैच की शुरुआत की जा रही है। पेट के लिए, पीटी के लिए 2022 में आपको पता है सितंबर में एग्जाम होगा इसका। तो महामिशन बैच आपके लिए एक वरदान साबित होगा बच्चों। इसमें हम बात करें तो इसमें आपको बैच नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये पेड होगा। क्या बच्चों, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में दे रखी है, जो जो सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, या फिर हम बात करें जीके जीएस की बात करें, या फिर हम बात करें किसकी, रीजनिंग की, यानी कि जो भी हमारे इकोनॉमिक्स की बात करें, जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है बच्चों, वो बिल्कुल फ्री आपके लिए पढ़ाया जाएगा। और बच्चों यकीन मानिए कि जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा हुआ। सारी चीज़ आपकी क्लास से ही जाएंगी, आपको अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, एक ही चैनल में आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, सारी चीज़ें। और बच्चों वो सिलेबस की बात करें, बहुत ही कम सिलेबस है और समय आपके पास में पर्याप्त है। आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, एग्ज़ाम के बाद में आपको खुद पता चलेगा कि बच्चों इस क्लास का आपके एग्ज़ाम में कितना फ़ायदा हुआ। तो बच्चों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब आप एग्ज़ाम देकर खुद आएंगे आप खुद उसका रिव्यू करेंगे, आप खुद बताएंगे कि आपके हमारे पढ़ाई द्वारा या हमारे जो अन्य फैकल्टी के द्वारा जो पढ़ाया गया आपके एग्ज़ाम में कितना फंसा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे, ये हमारा महामिशन बेस्ट पेट 2022 के लिए है। बच्चों मैथ का हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ में आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। हालांकि बच्चों बहुत कम सिलेबस दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। साथ ही साथ बच्चों एक हम अलग से अगला टॉपिक पढ़ेंगे मिसलेनियस, जिसे आप क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविध। यानी कि जो टॉपिक है हमारे पास उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम आपको अलग से एक विविध पढ़ाने वाले हैं। उसमें क्या होगा, उसमें वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी, लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वो चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, पूर्ण संख्या की बात होगी। पहला ही आपका टॉपिक है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होल नंबर। क्या होता है होल नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और केवल होल नंबर ही नहीं पढ़ेंगे, इसी संख्या के अंतर्गत हम आपको क्या क्या बताएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, विभाजकता के नियम, सारी चीज, इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आपके सिलेबस में केवल पूर्ण संख्या दे रखा है तो केवल होल नंबर नहीं पढ़ेंगे। होल, अच्छा होल नंबर का मतलब पता है क्या होता है, होल का मतलब सभी प्रकार की संख्या है। कौन की संख्या होती है, परमेय, अपरमेय। ठीक है, तो संख्या जितने भी प्रकार की होती है सारी प्रकार की हम आपको, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ में एक नंबर सिस्टम टॉपिक होता है, उस नंबर सिस्टम टॉपिक को हम क्या करेंगे, इसी होल नंबर में समाहित करेंगे। यानी कि नाम में केवल होल नंबर लिखा है, पूर्ण संख्या लिखी है, और हम आपको इसमें नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। बात करेंगे भिन्न की, बात करें फ्रैक्शन होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इस भिन्न के बारे में हम आपसे बात करेंगे। दशमलव को बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल से बोलते हैं। तो इस दशमलव की हम भी बात करने वाले हैं। इसके बारे में प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज की बात होगी बच्चों, किसकी बात होगी, परसेंटेज की हम बात करेंगे। साधारण समीकरण, कुछ इक्वेशन बनाने के लिए आती है, बहुत सिंपल होती है, तो इक्वेशन भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है वर्ग यानी वर्गमूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
तो इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। घातांक और करनी की बात करें, घातांक और घात, घात का मतलब जानते हैं क्या होता है, पावर होता है, पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। औसत यानी कि एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, सबकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कि मैथ में आपको नंबर देने वाला है वो क्या है, हमारे पास डीआई। डीआई बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ से 4 से 5 डीआई क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 4 से 5 डीआई बनकर आते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास देखा जाए तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि लगभग 25, कम से कम 20 नहीं तो 25 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। कम से कम 20 और हो सकता है 20 से अधिक 25 भी जा सकते हैं। 5 डीआई हमारे एग्जाम में आती है और किसी में 3 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे अहम रोल किसका रहने वाला है, आप कहेंगे डीआई। तो डीआई में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पाई चार्ट बताएंगे, बार डायग्राम बताएंगे, लाइनियर डायग्राम बताएंगे और सारणियन भी आता है क्वेश्चन, सारणियन से संबंधित बताएंगे। यानी कि डीआई में जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकती वह चीज़ें बताएंगी। इसके अलावा जो भी हमारा बचा, हालांकि जो एग्जाम में हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो सारी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे पास बचेगा उसे हम क्या करेंगे, इस विविध में, मिसलेनियस में हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, समाहित करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो बच्चों हम मैथ की बात करें या रीजनिंग की बात करें या हमारे फैकल्टी के द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्याप्त रहेगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से लेवल हम क्या करेंगे, ज़्यादा ही आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, आपको इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा था क्या, महामिशन बैच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इंट्रो, ये हमारी इंट्रो की क्लास थी बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम इसमें कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक है बच्चों। ठीक है, चलिए हम 10-5 मिनट आज क्लास लेंगे, क्योंकि आज हमारी इंट्रो की क्लास थी तो आज इसमें फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे शुरुआती मैथ। अच्छा, मैथ कैसे सीखें ये चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद में कल से अपनी प्रॉपर क्लास चलेगी। बच्चों ये सब आपके लिए है, ये बैच आपके लिए ही निकाला गया है और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। सहयोग का मतलब क्या, अब इसमें कोई पेड क्लास तो मैंने आपके लिए की नहीं, पेड क्लास तो की नहीं, आपका अपना जो सहयोग बनता है, समझ सकते हैं, आपका अपना सहयोग है। और आपका अपना सहयोग है क्या, इस फैमिली को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लोगों के पास पहुंचाना है, इतना ही आपका सहयोग चाहिए। चलिए हम बात करेंगे, मैथ की बात कर लेते हैं। बच्चों मैथ में डर क्यों लगता है, आपको पता है क्यों लगता है मैथ में डर? अब ये कोई मैथ हमारे पास याद करने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप आसानी से याद कर लेंगे, एग्जाम के 1 हफ्ता पहले आप याद करके बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। मैथ कब आप सीख सकते हैं, मैथ आप तभी सीख सकते हैं जब रेगुलर बेस पर आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। पता है, आपका मान लेते हैं कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट है, मान लेते हैं कि आपका एक बहुभुज चैप्टर होता है, बहुभुज जिसे पॉलीगन बोलते हैं, आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट है, यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन बना पाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथ की मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो बच्चों जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, ये आता हुआ क्वेश्चन आपको वहाँ पर याद नहीं आएगा। यहाँ पर आप कर पा रहे थे, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, आप अपने घर में क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन जैसे एग्जाम में गए आपको यही नहीं पता चला विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतः बहुभुज क्या होते हैं, आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका एक ही रीजन है और कोई दूसरा कारण नहीं कि आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से होगा, टॉपिक वाइज पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से ये होता है कि, और प्रैक्टिस में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, यानी कि जितना अपना सिलेबस होता है, सिलेबस को एक ही प्रैक्टिस सेट में समाहित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ये क्लास तो लेनी ही लेनी है, लेकिन इसके लिए हम आपको एक और सजेस्ट करेंगे बच्चों, हमारे यूपी लेखपाल की प्रैक्टिस चल रही है,
प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं हम किसमें, यूपी लेखपाल की। तो यूपी लेखपाल की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है बच्चों, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, वो भी हमारा लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और वहाँ पर आप गजब की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, गजब की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तो ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो हमारे क्लास आपको दो लेनी है बच्चों, कौन कौन सी, एक तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और बच्चों यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी लेखपाल में जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों, उस क्लास को भी आपको लेना है, उस क्लास को भी लेना है। इसके बाद में बच्चों आप 100% क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना वादा करेंगे आपसे बच्चों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लेकिन आपको हमारे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद में आपको मैथ में, अच्छा मैथ में जो डर लगता है ना, डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, केवल टॉपिक वाइज से कुछ नहीं होता बच्चों। हालांकि इसके बारे में हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, अभी तो टॉपिक वाइज चलेगा, बाद में पेट के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, लेकिन आप अभी क्या करेंगे, आप वहाँ पर भी टाइम अपना देंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं, पहला अपना चैप्टर कौन सा था, होल संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे, हम उसे नंबर सिस्टम मानेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को बच्चा बोलते हैं हम क्या, संख्या पद्धति, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। इस संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, वो चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले क्या होती है, एक सम संख्या। सम संख्या के बारे में आप जानेंगे। सम संख्या के साथ साथ आप जानेंगे सम संख्या में क्या आता है, आप कहेंगे इसके साथ साथ इसमें विषम संख्या भी आती है, क्या आती है, विषम संख्या। तो आपको सम संख्या बच्चों पढ़ना पड़ेगा, विषम संख्या पढ़ना पड़ेगा। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे इवन नंबर, क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। विषम की बात करेंगे तो आप कहेंगे ओड नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओड नंबर। यानी कि इवन नंबर, ओड नंबर आपको सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। आप कहेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने भी, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, इरेशनल नंबर और, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है सर, और आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में हमको आपको पढ़ाएंगे। एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक के साथ साथ आपको पूर्ण संख्या भी पढ़नी है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है। पूर्ण संख्या को आप बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले इतनी चीज़ें देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं एक साथ, फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कंपोजिट नंबर, क्या पूछा जाता है, कंपोजिट, जिसे बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद में कंपोजिट नंबर, और इसके बाद में अभाज्य संख्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अब आपको पढ़ना है क्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर।
इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, और बच्चों क्या होता है, आप कहेंगे इंटीजर भी होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक हमें इसमें पढ़ना है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और पूर्णांक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक माइनस का भी होता है, प्लस की भी होता है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होता है और क्या होता है आपका, एक निगेटिव इंटीजर होता है। इतनी सारी चीज़ें हमें इस नंबर सिस्टम में होल नंबर में पढ़नी है। और भी जो चीज़ें होंगी तो बच्चों वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जैसे विभाजकता के नियम, वो सारी चीज़ें। पहले हम क्या करते हैं, इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से जो क्लास लेंगे, उस क्लास में हम मैथ को, नंबर सिस्टम को आपको इतने अच्छे से बच्चों पढ़ा देंगे, आप खुद कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। क्योंकि जो आपके जो डाउट होंगे बच्चों, एक भी डाउट नहीं रहने वाले, एक भी डाउट आपके नहीं बचेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बच्चों सबसे पहले आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इस नंबर सिस्टम में आपको यदि संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं बच्चों, आप क्वेश्चन आसानी से नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सम संख्या, और इसका अपोजिट क्या होता है, विषम संख्या। इवन नंबर, ओड नंबर सीखने वाले हैं। तो बच्चों सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आपने बचपन में सीखा होगा। सम संख्या की परिभाषा आपको अपने स्कूल टाइम में सिखाई गई होगी। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। क्या आपने ऐसा पढ़ा है, आप खुद से पूछिए कि आपने ऐसा पढ़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल। जिसमें दो का भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है, और जिसमें दो का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती है। ये तो आपने सीखा है। जिसमें दो का भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। आपने अच्छे से सीख रखा। लेकिन आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको कैसे पहचाना, तो आप उसमें क्या दो का भाग देखने बैठेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे हम। ऐसा करेंगे तो भाग देते देते हमारा एग्जाम का टाइम ओवर हो जाएगा और हम भाग देते रहेंगे। तो आपको बच्चों वैसे नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, आपको कुछ हम पहचान बता रहे हैं। आप सम को याद कर लो, विषम को मारो गोली। दो में से एक, जब एक चीज याद हो जाएगी हमें दूसरी हम क्यों याद करें। आप कहेंगे ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है 0, 2, 4, 6, 8। आप कहेंगे तो आप सर ने, आपने तो 2 का टेबल लिख दिया, 2 का टेबल लिख दिया, 2 का पढ़ा, बिल्कुल 2 का ही तो पढ़ा लिखा है। आपको ये देखना है, यूनिट जानते हैं ना आप, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में बोलेंगे इकाई अंक। क्या बोलेंगे, इकाई अंक। बस इतनी चीजें आपको सीखनी है। अब आपको करना क्या, सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना लिखा हो, आपको भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि कह सकते हैं इकाई अंक जो लास्ट का सिंगल डिजिट है उसमें 2 का भाग जाता है, 2 के पहाड़े में आता है तो संख्या सम, और नहीं आता तो विषम। बस इतना ही तो पढ़ना है। 2 का भाग जाएगा तो सम, और 2 का भाग नहीं जाएगा तो विषम। तो विषम में क्या बचा, तो आप कहेंगे जब 2, 4, 6 चला गया, 8 चला गया तो 1, 3, 5, 7 बचेगा, 1, 3, 5, 7 बचेगा। बिल्कुल इसका आएगा क्या, 1, 3, 5, 7 आएगा। लेकिन क्यों याद करो आप तो बस ये याद कर लो, बाकी जो बचेगा विषम, क्योंकि संख्याएं दो प्रकार की होती है, या तो सम या तो विषम, या तो सम या तो विषम। जब हमें सम याद हो गए तो सम को छोड़कर बाकी क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे विषम। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर हो गई, आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसके प्रॉपर क्लास लेंगे ना। आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, इस चीज को हम कल फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, आपको एग्जाम्पल देकर पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको बताते संख्याएं होती क्या है, इसके बाद में इससे हम कल फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सम संख्या विषम संख्या क्लियर हो गई। बात करेंगे बच्चों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात करें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करें, तो बच्चों परिमेय संख्या पता है क्या होती है। परिमेय संख्या, इसे भी आपने बचपन में बहुत अच्छे से सीखा होगा, स्कूल टाइम में आपको बताया गया होगा कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जो P और Q के फॉर्म में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ऐसा आपने सीखा होगा। लेकिन इसमें हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। क्या, तो परिमेय संख्या को याद रखेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो लेकिन किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, आप कहेंगे P/Q परिमेय संख्या होती है, और ये लगा देंगे अपरिमेय संख्या।
यानी कि ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। कब, जब जीरो नहीं होना चाहिए, इस क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान जीरो हो गए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या लिखी होती है परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी होती है अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि परिमेय का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे अपरिमेय होता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जिसे मैंने कहा बताइए 5 के, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या कैसे, इसके बटे आप 1 भी तो लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। 2/3 मैंने आपसे पूछा, आप कहेंगे ये भी तो परिमेय संख्या है। मैंने कहा -4 5/2, आप कहेंगे ये भी तो परिमेय संख्या है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा 1/√2 या √3 या √5, ये कैसी संख्या, तो आप कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के बट्टे में नहीं लिखी। तो आप कहेंगे सर ये बट्टे में तो लिखा है, बट्टे में लिखा है, लेकिन ये कंडीशन आपको और याद रखनी है कि रूट की लिखी गई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, रूट के अंदर लिखी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, रूट के अंदर लिखी सभी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, कुछ संख्याएं होती, कुछ संख्या नहीं होती। ऐसा क्यों, इस 2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस 3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस 5 को आप बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया √9, तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं ना 3, और 3 कैसी संख्या है, आप कहेंगे परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दीजिए 16, आप कहेंगे यहाँ से तो आप 4 निकाल सकते, तो कैसे संख्या हो गई, परिमेय संख्या। यानी कि रूट के अंदर लिखी गई संख्याएं सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ संख्या अपरिमेय होती हैं। अगर बाहर आप निकाल पाते तो आप बोलेंगे ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बाहर नहीं निकाल पाते तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आपको परिमेय अपरिमेय चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसे हम कल और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि आपने इतने शॉर्ट में कैसे बता दिया। इसे हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझने वाले हैं। इसके बाद में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो आपने इसे भी सीखा होगा कि इनकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं जो आपकी काउंटिंग होती है 1 to 100 होती है, 1 2 3 4 5 6 आपने सीख रखा है, ये क्या है, तो आप कहेंगे यही तो प्राकृतिक संख्या है, यही तो नेचुरल नंबर है। अच्छा, और पूर्ण संख्या की बात करें तो आप कहेंगे ये भी तो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो आप कहेंगे एक चीज हमें ये नहीं पता चल रही है कि फिर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को अलग क्यों किया गया, अलग अलग नाम क्यों दिया गया। जब दोनों चीज एक ही है तो अलग अलग नाम क्यों दिया गया। आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, जी बिल्कुल आना चाहिए। तो बच्चे देखिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इसमें 0 नहीं आता है, और जो पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 आता है। बस इतना ही तो डिफरेंस होता है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से करते हैं, जबकि संपूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, इसकी शुरुआत 0 से करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा बच्चों, ये डिटेल से भी कल हम आपको पढ़ाने वाले, लेकिन अभी समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल। प्राकृतिक शुरुआत 1 से करेंगे, पूर्ण की शुरुआत 0 से करेंगे, तो 0 के बाद 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या मिल गई। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात कैसी 100% क्या सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं संभव नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी तो आता है, और प्राकृतिक संख्या में 0 कब से आने लगा, नहीं आता है ना। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। हाँ, यदि 0 को हटा दिया जाए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी, क्योंकि डिफरेंस किसका होता है, 0 का ही तो होता है। तो आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले बच्चों भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर, और सहअभाज्य को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर।
बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है पता है? इसकी आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाई गई होगी जब 6-7 क्लास में आप जाते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। आपने ऐसे तो सीखा है, क्या आपने ऐसे सीखा है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड यानी कम से कम 3 होने चाहिए, अधिक से अधिक 4, 5, 100, 200, 500 जो भी हो जाए हो जाने दो। कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे कम से कम 3 होने चाहिए और अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए। ये डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी। तो पूर्ण बात करें भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर अपने शब्दों में ऐसे समझिए, एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, इसके अलावा किसी अन्य से भी कटे। एक ऐसी संख्या जो देखिए सभी संख्या स्वयं से तो कटती है और एक से भी कटती है, और ये किसी अन्य एक और संख्या से कट जाए, 2, 4, 5 संख्या से कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी अन्य एक संख्या से भी कटती तो आप कहेंगे भाज्य संख्या है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया 4। 4 कैसी संख्या आपको बहुत अच्छे से पता है? भाज्य संख्या। तो आप कहेंगे इसमें 1 का भाग चला जाएगा, इसमें 4 का चला जाएगा और इसमें 2 का चला जाएगा। कितने गुणनखंड हो गए? आप कहेंगे 3 हो गए। स्वयं का भाग गया, 1 का गया, इसके अलावा 2 का चला गया, तो कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। मैंने लिया 12, आप कहेंगे 1 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 6 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा। आप कहेंगे इतनी संख्याओं का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होती है? तो आप बताएंगे जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? तो अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पता है क्या होती है? जिसके ओनली 2 फैक्टर संभव हैं, जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कैसे? आप अच्छे से जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आप कहेंगे 2, फिर 3, 5, 7, यही तो अभाज्य संख्या होती है। बताइए इसके कितने आप फैक्टर करेंगे? या तो 1 का भाग जाएगा, या तो 2 का जाएगा, या तो 1 का जाएगा, या तो 3 का जाएगा, या तो 1 का जाएगा, या तो 5 का जाएगा, या तो 1 का जाएगा, या तो 7 का जाएगा। इसके अलावा और किसी से आप काट सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं काट सकते। और बड़ी संख्या आप लीजिए, 19 लीजिए, 19 में या तो 1 का जाएगा, या तो 19 का जाएगा, क्या और इसके बाद जाएगा? आप कहेंगे जितनी भी अभाज्य संख्या इसमें मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। जो अभाज्य संख्या होती है इसमें मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 के अलावा गुणनखंड नहीं होते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है? तो याद रखेंगे जैसे हमारे पास लिखा है 7, 9, 4, 5, ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। कैसे समझेंगे? दो ऐसी संख्याएं जिनको साथ साथ लिखा जाए और उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन ना हो, एक दूसरे से ना कटती हो, वही क्या होती? वही हमारे पास अब क्या होती? सहअभाज्य संख्याएं। ना तो 7 से ये 9 कटेगा, ना तो 9 से 7 कटेगा, ना 4 से 5 कटेगा, ना 5 से 4 कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और भी कुछ लिख दो, 17 से लिख लो, आप 21 लिख दो, ये भी एक क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। ना तो 17 से 21 कटेगा, ना तो 21 से 17 कटेगी, यही तो क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या आप किसे कहेंगे? जो आपस में किसी से रिलेशन ना रखती हो, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। लास्ट में हम देखेंगे इंटीजर पूर्णांक की बात करें। बच्चों पूर्णांक पता है क्या होता है? आपने ऐसा तो सीखा ही होगा, आपने ऐसे सीखा होगा। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं एक्स माइनस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब इधर चलते हैं तो आप बोलते हैं +1, +2, +3, +4। इधर आते हैं तो -1, -2, -3। आपने ऐसे सीखा होगा। यानी कि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर 0 से लेकर ये कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं -∞ से लेकर +∞ तक चला जाएगा, साथ ही साथ 0।
तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है? प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं, साथ ही साथ जीरो को जब ले लेते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक में प्लस की भी संख्या होती है, माइनस की होती है, तभी तो हमारा पूर्णांक दो प्रकार का होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। निगेटिव का मतलब माइनस की संख्या लेते हैं और पॉजिटिव का मतलब क्या लेते हैं? प्लस की संख्या।